बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सब जानते हैं कि कोविड की जो सिचुएशन के बाद से सऊदी कैबिनेट ने इकामा की तजदीद को 3 माह, 6 माह, 9 माह और 1 साल तक के लिए अप्रूव करवा दिया है। यानी कि अगर आप 3 माह का इकामा या 6 माह का, 9 माह का, यानी कि ऑप्शन मिल गई हैं आपको कि आप जितनी देर का इकामा तजदीद कराना चाहें तो आप कर सकते हैं। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ उन लोगों को जो अपनी फैमिलीज़ को वापस भेजना चाहते थे, जो कि जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद थी फैमिली टैक्स की वजह से। आपको बताएंगे कि आपको 3 माह का अगर आप इकामा तजदीद कराना चाहते हैं तो क्या करना होगा। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इकामा रिन्यूअल की फ़ीस आपको पे करना होगी। 3 माह की फ़ीस 163 रियाल है और 6 माह की 325 और 9 माह के लिए 488 और इकामा रिन्यूअल की जो 1 साल की फ़ीस है वो 650 है। इसमें मकतब की फ़ीस की बात करते हैं तो जो मकतबल अमल की फ़ीस है वो आपको मिनिमम 3 माह की जो है वो 2400 रियाल है, 2400 रियाल, यानी कि 6 माह की 4800 और 9 माह की 7200 और 1 साल की 9600 रियाल आपकी जो मकतबल अमल की फ़ीस है। आपको इसी हिसाब से जितने माह का इकामा रिन्यू करना है उसको पे करना होगा। और डिपेंडेंट फ़ीस इसी तरह एक बंदे की जो है वो 1 महीने की 400, अगर 3 माह का इकामा रिन्यू कर रहे हैं तो 1200 और 6 माह का 2400 और 9 माह का 3600 और एक बंदे का साल का जो टैक्स है फैमिली वो 4800 रियाल बनता है। 3 माह का करना है तो इसी तरह आपको 3 माह का पहले इकामा की जो फ़ीस है दूसरी वो पे करना होगी। उसके बाद मकतबल अमल की फ़ीस पे करना होगी और डिपेंडेंट फ़ीस पे करना होगी। 3-3 माह की ये तीनों फ़ीसें आपको पे करनी हैं। पे करने के बाद उसके बाद आप खुद से तो रिन्यू नहीं कर सकते। डेफिनेटली आपको जो आपका कंपनी है या आपका कफ़ील है या आपका जो स्पॉन्सर है वो करेगा अपने मुकीम में लॉगिन, और मुकीम में लॉगिन करने के बाद जो अल-मुआमलात इलेक्ट्रॉनिया है और तजदीद अल-इकामा के ऑप्शन को क्लिक करते हुए आपके इकामा को एक्सटेंड करेगा। आपका इकामा जैसे ही एक्सटेंड होगा आपके साथ आपके डिपेंडेंट जो हैं उनका भी इकामा एक्सटेंड हो जाएगा। इकामा एक्सटेंशन पे जाएंगे तो वहाँ पे ड्यूरेशन है, टाइम कितनी देर के लिए करना है, तो 3 माह वो वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपने अपने कफ़ील को बता देना है कि 3 माह की आपने फ़ीस पे कर दी है। अगर कंपनी है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी मर्ज़ी से करेंगे, यानी कि 3, 6 या 9 माह जितने भी। अगर आपने 3 माह का करवाना है तो आपने उतनी फ़ीस पे करने के बाद इसको अपने कफ़ील को बता देना है ताकि वो उतनी देर का इकामा रिन्यू कर दे। ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कि इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं वापस जाने का, या वो लोग जो प्लान कर रहे हैं कि हमने अपनी फैमिली को 3 महीने बाद भेज देना है तो वो उतनी देर का उनका इकामा रिन्यू करेंगे अपने साथ और उसके बाद उनको भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।